अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CS619 प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। CS519 प्रोजेक्ट जो है वो तो टीचर की तरफ से ही स्टूडेंट्स को असाइन किया जाता है, लेकिन CS619 प्रोजेक्ट जो है उसके स्टूडेंट्स ने खुद सिलेक्शन करनी होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि CS619 में 4 फेजेस होते हैं, जिसमें SRS या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये सबसे पहली असाइनमेंट होती है। दूसरी असाइनमेंट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, और तीसरी असाइनमेंट प्रोटोटाइप फेज, और चौथी आखिरी असाइनमेंट फाइनल डिलीवरेबल होती है। इन सब पे भी हम फ्यूचर में इंशाल्लाह जल्द ही वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मिशन मेन मकसद है ना, वो ये है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते कैसे हैं। तो वो हम विद स्क्रीन शॉट्स आप लोगों को गाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट डोमेन के सुपरवाइजर की तरफ से LMS में CS619 स्टूडेंट सेक्शन जो है उसमें CS619 जो आपका सब्जेक्ट है उसमें असाइनमेंट सेक्शन के अंदर ऑफर किए जाते हैं। 1 बाय 1 अपलोड करते हैं सुपरवाइजर्स, और आपने उनमें से अपनी डोमेन का जो आपको इजी लगे वो कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो। मैक्सिमम एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और ग्रुप में असाइनमेंट्स बना के सबमिट कर सकते हो, उनके रिविजन्स चेक कर सकते हो, मार्किंग वगैरह और रिजल्ट्स देख सकते हो। तो आइए अब हम बात करते हैं CS619 की क्या इंटरफेस होगी और उसमें हम किस तरह से सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, CS619 की जो अनाउंसमेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपने अनाउंसमेंट्स डेली बेसिस पे रीड करनी है और उनको फॉलो करना होता है। तो CS619 में सबसे पहले क्या है जी, अनाउंसमेंट्स, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बारी आएगी जी प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। उसके बाद फिर आप ग्रुप फॉर्मेशन करोगे, ग्रुप्स बनाओगे, फिर असाइनमेंट्स बनाओगे, सबमिट करवाओगे। उसके बाद असाइनमेंट्स की रिविजन्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है असाइनमेंट पे तो आप उसे एडिट करके दोबारा अपलोड कर सकते हो। उसके बाद उसकी मार्किंग होगी, ठीक है। फिर आप पहली 2 असाइनमेंट्स के बाद जब तीसरी असाइनमेंट सबमिट करते हो, टेस्ट फेज असाइनमेंट या प्रोटोटाइप फेज असाइनमेंट, तो उसके बाद वाइवा होना होता है। उसके बाद फिर चौथी असाइनमेंट आपकी फाइनल डिलीवरेबल, फिर एक वाइवा आपका होता है, और हर वाइवे के बाद आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से मैं रेकमेंड करूँगा कि आप PC या लैपटॉप इस्तेमाल करें, मोबाइल पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन नहीं करें, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और ये सिलेक्शन टाइम पर लॉस आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई भी इसका लॉस है। तो ये वाली स्क्रीन आपके पास CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो LMS लॉगिन करने के बाद अपीयर होती है। तो वहाँ पे आपने असाइनमेंट्स के सेक्शन या टैब पे क्लिक करना होता है। तो आपको इस तरह से स्क्रीन देखने को मिलेगी जहाँ पे सुपरवाइजर अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर रहे होंगे। तो आपने चूज प्रोजेक्ट जो है इस पे क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे रिमेनिंग सीट्स, यहाँ पे मैक्सिमम 25 to 30, लेकिन मोस्टली 25 सीट्स अवेलेबल होती हैं हर प्रोजेक्ट टाइटल के अगेंस्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट को मैक्सिमम 25 लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है।
तो जो इजी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं कि वो जो ही अपलोड होता है ना तो विद इन सेकेंड्स, बल्कि आंख झपकते हुए ही समझ लें कि वो एक्सपायर हो। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इजी प्रोजेक्ट्स का तारुफ भी करवाता जाता हूँ कि सबसे पहले तो आपके लिए इजी प्रोजेक्ट होगा कौन सा, जो भी आपका स्टडी बैकग्राउंड, आपकी प्रैक्टिस है ना, जो आपने विद इन डिग्री प्रोग्राम अपने डोमेन अपनाई है और उसमें प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म किया है, वो आपके उसी डोमेन में प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए इजी होगा। किसी बंदे ने एंड्रॉइड पे काम किया है, किसी ने .NET पे, किसी ने लारावेल पे, किसी ने PHP कोर पे किया हुआ है, किसी ने AI बेस्ड वर्क किया है, तो जो भी आप पीछे डिग्री के दौरान काम करते रहे वही डोमेन आपके लिए इजी होगी प्रोजेक्ट में। लेकिन अगर किसी बंदे ने कोई प्रैक्टिस पीछे प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म ही नहीं किया तो उसके लिए जी कौन सा इजी होगा, तो उस बंदे के लिए PHP का प्रोजेक्ट जो है वो सबसे इजी प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि उसकी वाइवा प्रिपरेशन करनी बहुत आसान होती है, वो बहुत ज़्यादा कोई लेंथी नहीं होते, इजी लैंग्वेजेस होती हैं। तो यहाँ पे जब आप चूज प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो ना तो आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने के लिए एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी, जहाँ पे आपसे कंफर्मेशन ली जाएगी कि भाई आप वाकई ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप ओके पे क्लिक करते हो तो वो प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाता है। और ये काम आपने जल्दी जल्दी करना होता है ताकि आपका प्रोजेक्ट एक्सपायर ना हो जाए जो टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है विद इन सेकेंड्स वो प्रोजेक्ट जो इजी प्रोजेक्ट होगा अपलोड होते ही एक्सपायर हो जाएगा। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डियर स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज बीन मेड सक्सेसफुली ये मैसेज आपको अपीयर होगा। ये देखने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा फिर एक दो दफ़ा रिफ्रेश करें और आपने वो प्रोजेक्ट टाइटल जिधर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जो से नंबर पे वो टाइटल मौजूद है वहाँ पे जाके देखें उसके सामने एक्सेप्टेड लिखा हुआ आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। अगर वहाँ पे एक्सेप्टेड है तो आप बेफिक्रे हो जाएं और इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो गई हुई है। स्टूडेंट्स, जो बात की थी प्रोजेक्ट को लीव करने के हवाले से मैंने, वो सबसे पहले तो ये है कि जो आप प्रोजेक्ट कोई भी अपीयर होता है और आप उसे सिलेक्ट कर लेते हो और वो प्रोजेक्ट अगर टफ डोमेन में आ रहा है आपके लिए वो इजी नहीं है, या जो आप इजी प्रोजेक्ट लिस्ट फॉलो कर रहे हो जो हमने आपको सेंड की हुई है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसे लीव कर सकते हो। और ये लीव करना कब है जी, जब फॉर एग्जांपल 10 बजे प्रोजेक्ट अपलोड होना शुरू हुए हैं तो 10 से 11 एक घंटे के अंदर अंदर सारे प्रोजेक्ट अपलोड हो जाते हैं तकरीबन, और उनमें इजी प्रोजेक्ट्स तो विद इन सेकेंड्स एक्सपायर हो भी गए हुए होते हैं। तो आपने टफ अगर प्रोजेक्ट सिलेक्शन के दौरान टफ प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो आप उसे लीव कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 2 बजे के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना शुरू करते हैं या आपने सुबह का प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया जी, टॉपिक 2 बजे के बाद आपका मूड बना जी मैं कोई और प्रोजेक्ट लेना चाहता हूं, तो उस वक्त आपके लिए कोई इजी प्रोजेक्ट LMS पे अवेलेबल नहीं होगा, तो उस वक्त प्रोजेक्ट को लीव करना बेवकूफ़ी है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए आपने सुबह 8 बजे समझ लें कि अपनी सीट पे लैपटॉप लेके बैठ जाना है अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ, और LMS को लॉगिन करके तो LMS को असाइनमेंट सेक्शन जो है CS 619 का उसको ओपन करके तो उसे बार बार रिफ्रेश करते जाना है F5 प्रेस करके, या फिर माउस के साथ ही एरो का जो वहाँ पे साइन है उस पर क्लिक करके आप बार बार रिफ्रेश करते जाएं, ताकि जो भी इजी प्रोजेक्ट अपलोड हो रहे हैं या न्यू प्रोजेक्ट अपलोड हो रहे हैं वो आपको सामने शो होते जाएं और आप चेक करते जाएं कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सपायर हो गया, कौन सा अपलोड हुआ और कौन सा मैंने सिलेक्ट करना है। जब आप लीव प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यह पॉपअप विंडो ओपन होगी दोबारा, इस पे ओके पे क्लिक करके आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई आप ये प्रोजेक्ट लीव करना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट लीव हो जाएगा। जो लोग अपना FYP बनवाना चाहते हैं या गाइडलाइन लेना चाहते हैं वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मुकम्मल गाइडलाइंस देंगे A to Z, जो भी आपके प्रोजेक्ट के हवाले से लैंग्वेजेस होंगी उसकी प्रैक्टिकल वर्क आपको करवाएंगे। पहले दिन से ही हम आपको वाइवा की प्रिपरेशन करवाएंगे ताकि आपके लिए वाइवा मुश्किल ना रहे।
और आप अच्छे ग्रेड्स के साथ अपना प्रोजेक्ट क्लियर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।